आप लोगों का फिजिक्स की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज मैं फिर से यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 4 लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो लेक्चर 4 से पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे पहले मैंने आपको पूरा आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया। अब जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश प्रसार। प्रकाश प्रसार क्या होता है, लाइट प्रोपगेशन क्या होता है, ये जानिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश प्रसार। प्रकाश का प्रसार या प्रकाश तरंग सिस्टम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का प्राकृतिक विस्तार का प्रदर्शन कराता है। इसमें किसी सूचना को वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार किया जाता है। इस संचार के लिए माइक्रोवेव सिस्टम की आवृत्ति जो होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। एक लाइट वेव सिस्टम में निम्न अवयव शामिल होते हैं, जैसे ट्रांसमीटर शामिल होता है। तो ट्रांसमीटर में ऑप्टिकल स्रोत होते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेटर होता है। फिर दूसरा नंबर है कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन चैनल का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक बिना विकृति के पहुंचाना होता है। फिर ऑप्टिकल रिसीवर जो होता है, तो ऑप्टिकल रिसीवर ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट सिरे पर मूल विद्युत संकेत में प्राप्त ऑप्टिकल सिग्नल को परावर्तित करता है। तो ऑप्टिकल रिसीवर का मुख्य अवयव भी होते हैं, क्या क्या होते हैं? फोटो डिटेक्टर, फिल्टर, डीमॉड्यूलेटर, ये 3 अवयव होते हैं। प्रायः जो ऑप्टिकल तरंगों के रूप में प्राप्त सिंगल 1 तथा 0 बिट्स में होते हैं तथा ये विद्युत तरंगों में प्रत्यक्ष परावर्तित होते हैं। इस तरह की एक प्रणाली की तीव्रता की प्रत्यक्ष पहचान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये डिजिटल लाइट वेव सिस्टम का प्रदर्शन बीट एयर के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश आवश्यकता के रूप में 10⁹ BER निर्दिष्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है 10⁹ BER दृष्टित है। तो ये तो बच्चों है प्रकाश प्रसार। अब आता है आपका अगला टॉपिक प्रकाश प्रसार के प्रकार। ये दिया हुआ है टाइप ऑफ लाइट प्रोपगेशन। तो इनके जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सीमित हानि प्रकाश प्रसार, दूसरा है सीमित प्रकाश प्रसार सिस्टम, ये 2 हैं। तो चलिए पहले बताते हैं सीमित प्रकाश प्रसार। तो सीमित प्रकाश प्रसार क्या होता है? तो इसमें क्या है, यदि एक रिसीवर द्वारा सिग्नल का पता लगाया जाए, यानी कहने का मतलब है एक रिसीवर द्वारा जब सिग्नल का पता लगाया जाता है जिसके लिए बीट रेट जो होता है वो बी पर न्यूनतम औसत शक्ति की आवश्यकता होती है, तो अधिकतम संचरण दूरी सीमित होती है। समानता ये जो होते हैं बीट बी और ट्रांसमिशन दूरी यल होती है। जैसा कि अगले पार्ट में यल का जो फार्मूला होता है, यल बराबर हो जाएगा 10/α एफ log 10 P ट्रांसमिटेड अपॉन P रिसीवर। ये तो इसका फार्मूला होता है बच्चों। अब अगला जो है वो है सीमित प्रकाश प्रसार सिस्टम। हाँ बच्चों, अगला जो है वो है सीमित प्रकाश सिस्टम। देखिए दिया हुआ है सीमित प्रकाश सिस्टम। तो सीमित प्रकाश सिस्टम क्या होता है? जब प्रकाश सीमित संचरण दूरी सिस्टम की हानि सीमित दूरी से कम है तो प्रसार सीमित माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रसार सीमित संचरण दूरी सिस्टम की हानि सीमित दूरी से कम है तो प्रसार सीमित माना जाता है। प्रकाश के प्रसार में आने वाली समस्याओं को समाप्त या कम करने के लिए फाइबर की मोटाई कम से कम 1.55 माइक्रो एम्पियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.55 माइक्रो एम्पियर होनी चाहिए। ये तो हो गया सीमित प्रकाश प्रसार सिस्टम। अगला है ग्राहक कोण क्या होता है? स्पेक्ट्रेट एंगल। तो ये तो फार्मूला देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये 2 फार्मूले दिए हुए हैं। IA बराबर साइन इनवर्स √μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर अपन μ0 का स्क्वायर। ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ प्रकाश किरण द्वारा बनाए जाने वाला अधिकतम आपतन कोण होता है। तो ग्राहक कोण क्या होता है?
ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ प्रकाश किरण द्वारा बनाए जाने वाला अधिकतम आपतन कोण होता है। अतः ग्राहक कोण थीटा बराबर 2 × IA होता है। तो जहाँ पे थीटा जो होता है वो ग्राहक शंकु भी कहते हैं इसको। यदि कोर पर आपतित किरण का आपतन